नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश हुई। बारिश से प्रदेश के बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। ललितपुर के गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहे। कल 15 जुलाई को भी स्कूल बंद रहेंगे। यहाँ बयाना नाला उफान पर है। 20 से अधिक मकानों में नाले का पानी 5 फीट तक पानी भर गया है। कारें और ट्रक भी पानी में डूब गए। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया, आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र शामिल हैं। 34 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस कानून लागू, तुरंत एफआईआर और लाइसेंस कैंसिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाजारी और तस्करी पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर शाहरुख पठान का एनकाउंटर, मेरठ एसटीएफ टीम ने मुजफ्फरनगर में सोमवार को कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और संजीव माहेश्वरी जीवा गैंग के शार्प शूटर को मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी शाहरुख पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। प्रदेश के 10,827 प्राइमरी स्कूल भवनों में शिफ्ट होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने खाली पड़े 10,827 प्राइमरी स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। 2 महीने में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण, शिक्षा और देखभाल की सुविधाएं भी मिलेंगी। यूपी के परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी सहायता राशि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यूपी में खेती के योग्य बनेगी 43,850 हेक्टेयर बंजर भूमि। बीहड़ बंजर भूमि को सुधारकर कृषि योग्य बनाने की कसरत चल रही है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित की जा रही है। इसमें चालू वित्तीय वर्ष में 113,06,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी ने रखी केजीएमयू के रोबोटिक सर्जरी भवन की नींव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित केजीएमयू में 378 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जनरल सर्जरी के नए भवन की नींव रखी। यह भवन अत्याधुनिक तकनीक, रोबोटिक सर्जरी, 12 ऑपरेशन थिएटर और सोलर एनर्जी से लैस होगा, जिससे मरीजों को हाईटेक इलाज मिलेगा और वेटिंग खत्म होगी। वज्रपात से जेब में रखा मोबाइल फटा। बकरियों के लिए पत्ती तोड़ने गए 2 युवक बारिश के दौरान भीगने से बचने के लिए आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक पेड़ पर वज्रपात हुआ। इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसका साथी घायल हो गया। बताया जाता है कि जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट करने से युवक की मौत हुई है। बाराबंकी की जामा मस्जिद पर गिरी आकाशीय बिजली। बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के उस्मानपुर गांव में सोमवार सुबह एक अजीब घटना घटी। सुबह करीब 10 बजे तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली जामा मस्जिद की मीनार पर गिरी। इस घटना से मीनार का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था। तेज गरज चमक के साथ हुई बारिश के दौरान जोरदार धमाके की आवाज से आसपास के लोग घबरा गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। छांगुर को बाबा नहीं बल्कि आतंकवादी मुल्ला कहना चाहिए। अयोध्या के युवा संत दिवाकराचार्य ने कहा है कि छांगुर उर्फ जमालुद्दीन को बाबा नहीं बल्कि मजहबी आतंकवादी मुल्ला कहना चाहिए। इस आतंकवादी जमालुद्दीन का जिस गति से अपराधों का पोल खुल रहा है, हमारी मांग है कि सारी जांच हो जाने के बाद इसको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छांगुर का संबंध मामला मात्र धर्मांतरण से ही ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि धर्मांतरण के माध्यम से लोकतंत्र और संविधान पर बड़े खतरे की भी घंटी है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा कि चिन्हट में रहने वाले कृष्णानंद पांडेय नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई। यह कंपनी प्रॉपर्टी का काम करती थी। कृष्णानंद पांडेय ने उनसे करोड़ों रुपए निवेश के नाम पर ठग लिए। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो बहाने करने लगा। काफी दिन तक उसने पैसे वापस नहीं किए। जब प्रतीक ने सख्ती की तो पॉस्को एक्ट में फंसाने और फेक ऑडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। यही नहीं, प्रतीक से 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी।
गाजियाबाद में 14 अगस्त से शुरू होगा पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण 14 अगस्त से शुरू होगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 5 दिसंबर को अनंतिम सूची प्रकाशित होगी और 15 जनवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। एडीएम प्रशासन को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामित किया गया है। यूपी के गांवों में भी मल कीचड़ ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे 150 प्लांट। लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 150 मल कीचड़ प्रबंधन इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक जिले में 2 प्लांट लगेंगे, जिससे 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों को लाभ होगा। सरकार ने इस योजना के लिए 1303 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ट्रीटमेंट से निकलने वाले पानी और खाद का उपयोग सिंचाई और खेती में किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को गोली मारूंगा। करणी सेना की धमकी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी करणी सेना बलिया नाम के फेसबुक पेज से दी गई है, जिसमें लिखा था, ओम प्रकाश राजभर को गोली मारूंगा। मंत्री के बेटे अरुण राजभर ने बताया, धमकी कमलेश सिंह के अकाउंट से दी गई है। मामले में बलिया सदर कोतवाली पुलिस ने करणी सेना के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मंत्री के पीआरओ ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। हालांकि हजरतगंज पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं लिखी है। पीसीएस ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति फिर आमने सामने। बहुचर्चित पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों लोगों का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। उसने कहा है कि उन दोनों का कोर्ट में केस चलने तक उन्हें गुजारा भत्ता दिया जाए। वहीं इस पर ज्योति मौर्य ने साफ किया है कि वह गुजारा हमसे क्यों मांगेंगे। मैं दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर पढ़ा रही हूँ, वह खुद सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो किस बात का गुजारा भत्ता हमसे मांग रहे हैं। यह मामला अब एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। छांगुर का आतंक अभी तक कम नहीं, घर वापसी करने वालों को मिल रही धमकी। हिंदू युवतियों को प्रेम के जाल में फंसाकर मतांतरण कराने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर एटीएस की रिमांड पर है, लेकिन अभी उसका आतंक कम नहीं हुआ है। 3 जुलाई को लखनऊ में घर वापसी करने वालों के पास धमकी भरे फोन आ रहे हैं। किसी को कचहरी में रोककर धमकी दी जा रही है, तो किसी के घर में दबंग घुसकर बुरा हश्र करने की धमकी दे रहे हैं। टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की गुंडई। उत्तर प्रदेश के जोया टोल प्लाजा पर एक बार फिर टोल कर्मियों की गुंडई उजागर हुई है। मुरादाबाद के 4 युवकों के साथ हुई हिंसक मारपीट की घटना ने टोल प्लाजा की कार्यप्रणाली और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फास्टैग रिचार्ज को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते जानलेवा हमले में तब्दील हो गया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटा। कांवड़ियों के लिए चारबाग में खुला अलग टिकट काउंटर। सावन मास में कांवड़ यात्रा और मेले को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। लखनऊ के चारबाग स्टेशन समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं, जिससे भीड़भाड़ के दौरान यात्रियों को टिकट लेने में कोई परेशानी न हो। आज से वन वे हुआ गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ हाईवे, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने पर गाजियाबाद पुलिस ने मोदीनगर, मुरादनगर में मुख्य मार्ग पर वन वे व्यवस्था लागू कर दी है। पहले 16 जुलाई से वन वे किया जाना था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पिछले 3 दिनों में यहाँ कुछ घटनाएं कांवड़ को लेकर हुई हैं और कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए वन वे लागू कर दिया गया है। अब सीट पर ही लगेगी सांसदों की हाजिरी। लोकसभा आगामी मानसून सत्र से सदस्यों के लिए एक नई उपस्थिति प्रणाली शुरू करेगी। सांसदों को सदन में अपनी निर्धारित सीट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिससे समय की बचत होगी। अध्यक्ष ओम बिरला इस नई प्रथा को लागू करने के लिए उत्सुक हैं। मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। राहुल गांधी कल लखनऊ कोर्ट में होंगे पेश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ स्थित एसईजेएम 3 एमपीएमएलए कोर्ट में पेश होंगे। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस बयान को लेकर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को अभियुक्त के रूप में समन जारी किया था। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम से झड़प। लखनऊ नगर निगम ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सोमवार को 4 जोनों में विशेष अभियान चलाया। जोन 3, जोन 5, जोन 6 और जोन 8 में सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान भारी जुर्माना लगाया गया, सामान जब्त किया गया और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी गई।
यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक को हार्ट अटैक आईसीयू में भर्ती। यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री और हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक को रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ा। सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें मेरठ के आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। जांच में हार्ट अटैक की पुष्टि होने के बाद एंजियोग्राफी की गई। इलाज कर रहे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ममतेज गुप्ता के अनुसार मंत्री में हार्ट ब्लॉकेज मिला है। इसका ऑपरेशन किया गया है। वर्तमान में उनकी हालत स्थिर है और वह आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि मंत्री की स्थिति ठीक है। अतीक अहमद के बेटे का नैनी जेल में घुट रहा दम। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद दिवंगत माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का दम घुट रहा है। अली अहमद ने जेल महानिदेशक पीसी मीणा से कहा है कि उसे भी बाकी कैदियों के साथ रखा जाए। अली को 1100 रुपए कैश के साथ पकड़े जाने के बाद हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। यह बैरक अन्य बैरकों से दूर है और सीसीटीवी से लैस है, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मी व नंबरदार तैनात हैं। गोंडा में 20 मदरसों की मान्यता खतरे में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 20 मदरसों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जांच में पाया गया कि ये मदरसे सरकारी मान्यता के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विभाग ने इन मदरसों को कई बार नियमों का पालन करने के लिए पत्र भेजे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद विभाग ने मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेज दिया है। थूक जिहाद पर कानून की मांग। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक नए मुद्दे ने गर्माहट ला दी है। लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर थूक जिहाद और खाद्य पदार्थों में की जा रही अमानवीय और असामाजिक गतिविधियों को रोकने हेतु कठोर कानून बनाने की मांग की है। उत्तर मध्य रेलवे का बड़ा फैसला। 90 ट्रेनों की समय सारिणी में बदलाव। रेलवे अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली 25-25 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में औसतन 5 मिनट तक का परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा टूंडला जंक्शन की 21, इटावा की 7, कानपुर अनवरगंज की 9 और नैनी जंक्शन की 3 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की नई समय सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। मुस्कान साहिल को अरेस्ट करने वाले इंस्पेक्टर ने उठाई कांवड़। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाने के इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी कांवड़ियों के साथ कांवड़ उठाकर बम बम भोले के जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं। मुस्कान साहिल को अरेस्ट करने वाले इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी का यह भक्तिमय रूप देखकर सभी भाव विभोर हो गए। दिल्ली रोड पर इंस्पेक्टर ने यह कांवड़ उठाई है। श्रावण मास में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 2 दिन रहेंगे बंद। श्रावण मास की पावन शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में प्रशासन ने एक अहम निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार एवं सोमवार को अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश जिलाधिकारी बदायूं की अनुमति के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी परिषदीय मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त एवं अन्य सभी बोर्डों से संचालित विद्यालयों पर यह नियम समान रूप से लागू होगा। हापुड़ में राशन कार्ड में बदलाव की नई सुविधा। हापुड़ में अब राशन कार्ड में संशोधन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। जिले भर में अब राशन कार्ड धारक किसी भी नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ सीमा बालियान ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड में यूनिट जोड़ने, हटाने या किसी सदस्य की जानकारी में सुधार के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। कानपुर देहात में कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। कानपुर देहात में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 11 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान श्रावण मास, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे त्योहार और अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाएं होनी है। कांवड़ यात्रा में चोरी करने वाला गिरोह धराया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कांवड़ सेवा शिविरों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये लोग कांवड़ियों का भेष धारण कर शिविरों में रुकते थे, आराम कर रहे श्रद्धालुओं के मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान चुराते थे। पुलिस को लगातार इन संदिग्धों की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
औरैया में यमुना पुल 1 महीने के लिए बंद। औरैया में यमुना पुल की मरम्मत के कारण 15 जुलाई से 14 अगस्त तक आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। पुल पर 6 फीट ऊंची दीवार बनाकर पैदल यात्रा भी रोकी जाएगी। इसके कारण औरैया से जालौन की यात्रा में कई परेशानियां आएंगी। सामान्य दिनों में यह दूरी 40 किलोमीटर है। अब यात्रियों को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से होकर 80 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। इससे ईंधन खर्च दोगुना हो जाएगा। कौशाम्बी एसपी ने कादीपुर नई पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र में कादीपुर मेडिकल कॉलेज के पास नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। एसपी राजेश कुमार और एएसपी राजेश सिंह ने फीता काटकर चौकी का शुभारंभ किया। बताया कि कादीपुर चौकी पहले से ही संचालित थी। कासिफ पठान बना यूपी का दूसरा जलाउद्दीन उर्फ छांगुर। शाहजहांपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक अपना नाम बदलकर 1.5 दर्जन से अधिक युवतियों को अपने जाल में फंसाया। जिले के चौक कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने मोहम्मद नावेद उर्फ कासिफ पठान पर नकली पहचान के जरिए प्रेम जाल में फंसाने, ब्लैकमेलिंग, जबरन अबॉर्शन और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये खबर फैलते ही जिले में हड़कंप मच गया है। लखनऊ मेट्रो को 16 जुलाई को मिल सकती है। सौगात लखनऊ वासियों को 16 जुलाई को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार में होने वाली बैठक में इसके निर्माण में होने वाले खर्च को मंजूरी मिल सकती है। यह मेट्रो लाइन चारबाग, अमीनाबाद, केजीएमयू और चौक जैसे व्यस्त इलाकों को चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस स्टेशन और अमौसी एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। लखनऊ मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। छांगुर बाबा की सहयोगी नसरीन को वसूली का नोटिस धर्मांतरण मामले में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मधपुर गांव में बनी नीतू की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब प्रशासन ने 8,55,398 रुपए की वसूली का नोटिस चस्पा किया है। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 एवं नियमावली 2016 के अंतर्गत की गई है। भाजपा नेता को महिलाओं ने घर में घुसकर पीटा। आगरा में बीजेपी नेता को महिलाओं ने घर में घुसकर पत्नी के सामने पीटा। कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर लाईं, फिर चप्पल और थप्पड़ बरसाए, बाल पकड़कर घुमाया। नेता ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन महिलाओं ने उसकी एक न सुनी। बाद में नेता की पत्नी महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इसके बाद महिलाएं नेता को छोड़ा। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि महिलाओं ने 1 मिनट 15 सेकंड में नेता को 22 चप्पलें मारी। हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों के लिए बड़ी बसों की संख्या। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर रोडवेज ने विशेष तैयारियां की हैं। परिवहन निगम ने हरिद्वार मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ा दी है। शिव भक्त हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए रवाना हो रहे हैं। सोमवार को बस अड्डा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजता रहा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए बसें रिजर्व की गई है। बस में सीटें भरते ही उन्हें हरिद्वार के लिए रवाना किया जा रहा है। गोरखपुर से रिहाई के बाद भी नहीं जा सका। बांग्लादेशी गोरखपुर जेल से रिहाई के बाद भी बांग्लादेशी नागरिक अरमान अली पुलिस की निगरानी में है। शनिवार की देर शाम उसे जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। उसे बांग्लादेश के दूतावास को सौंपने के तक शाहपुर पुलिस टीम अपने पास रखेगी। दूतावास ले जाने के आदेश के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। वीआईपी ट्रेन की एसी बोगी बनी स्विमिंग पूल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली वीआईपी ट्रेन एसी एक्सप्रेस की 3rd एसी बोगी से अचानक पानी गिरने लगा, जिसके बाद बीती रात यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। तेज धार से 7 बोगी में छत से पानी गिरा। ऐसे में यात्रियों को अपनी सीटों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मामले की शिकायत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई यात्रियों ने की। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। जालौन के उरईनगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को कोंच रोड पर चलाए गए अभियान में सड़क किनारे रखी गिट्टी और मोरंग को जब्त किया गया। साथ ही नाले पर किए गए अवैध कब्जे को भी हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगली बार बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित सीमा में ही अपना सामान रखें और नगर की सुव्यवस्था में सहयोग करें। आगरा के एंट्री गेट निर्माण में गड़बड़ी फर्म ब्लैकलिस्ट। आगरा में ग्वालियर रोड पर बनाए जा रहे एंट्री गेट में कमियां मिलने पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कार्यदायी फर्म अदिति रिद्धि इंफ्राटेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही दोषपूर्ण निर्माण को ध्वस्त कर दोबारा उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यान अभियंता मुकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
महाराजगंज के परिषदीय स्कूलों को मिली बड़ी राशि। महाराजगंज में परिषदीय विद्यालयों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शासन ने 3,25,00,000 रुपए की कंपोजिट ग्रांट जारी की है। यह राशि जिले के 1,692 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में खर्च की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे ने बताया कि विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर यह वार्षिक ग्रांट दी जाती है। इस वर्ष जिले के 25 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना गया है। अतिक्रमण हटाने पर हंगामा रोका नगर निगम का बुलडोजर। आगरा के ट्रांस यमुना नारायण स्थित सुमित नगर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस बुलानी पड़ी, तब हंगामा शांत हुआ। इसके बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। नगर निगम की टीम रोड और नालियों पर अवैध रूप से बनाए गए रैंप और अन्य स्थायी अस्थायी निर्माण को तोड़ने के लिए सुमित नगर पहुंची थी। निगम ने पहले ही चिन्हांकन कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी जारी कर दी थी। सावन में हिंदू युवा वाहिनी का पोस्टर अभियान। गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े रहे। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी ने मंदिर के आसपास की दुकानों पर एक विशेष अभियान चलाया। संगठन ने दुकानों, ढाबों और जूस कॉर्नर पर पोस्टर लगाए, साथ ही भगवा झंडे भी लगाए गए। हिंदू युवा वाहिनी के अनुसार यह पहल कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों में अशुद्धता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से बचने के लिए की गई है। संगठन का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ और धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश हो सकती है। समूह सखी महिलाओं ने मांगे 18,000 पक्की नौकरी। सहारनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत समूह सखी महिलाओं ने जनता देश संगठन के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने अपनी प्रमुख मांगों में मासिक वेतन 18,000 रुपए करने और विभाग में स्थायी नियुक्ति की मांग की है। वर्तमान में इन महिलाओं को केवल 800 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। ये महिलाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पशु टीकाकरण योजना और मिशन अंत्योदय योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं में काम करती है। शहर में होने वाली मीटिंग या कार्यक्रमों का खर्च भी इन्हें खुद वहन करना पड़ता है। लखनऊ में फर्जी मार्कशीट लगाकर सीबीसीआईडी में बना सिपाही लखनऊ के सीबीसीआईडी हेड ऑफिस में तैनात। सिपाही पर नौकरी के लिए फर्जी शैक्षिक दस्तावेज लगाने का आरोप लगा है। ये आरोप सिपाही की पत्नी ने लगाया है। पत्नी की शिकायत पर चिन्हट थाने में सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामला दर्ज करके जाँच कर रही है। जानकीपुरम निवासी नूरशबा ने तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके पति मेहताब आलम ने वर्ष 2006 में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर नौकरी हासिल की थी। उस समय उनकी उम्र भर्ती की तय सीमा से ज्यादा थी। आरोप है कि मेहताब ने मार्कशीट में हेराफेरी कर उम्र कम दिखा दी और फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाली। मेहताब की तैनाती मल्हौर स्थित सीबीसीआईडी मुख्यालय में है। झांसी में आपने शुरू किया स्कूल बचाओ अभियान। झांसी समेत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर उनके विद्यार्थियों को वहां पहुंचा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को आपके नेता और कार्यकर्ता स्कूल बचाओ अभियान में दतिया गेट के एक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि सरकार ने शराब की दुकान को स्कूल से दूर करने की जगह स्कूल को ही दूर कर दिया। सोमवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान और महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ता स्कूल बचाओ अभियान में दतिया गेट पहुंचे। यहां वह हाल ही में आए यूपी सरकार के आदेश के बाद बंद किए गए स्कूल पहुंचे। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले। महाराजगंज नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पलता मंगल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नगर में 45 वाट की 250 और 70 वाट की 250 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। सड़कों की सुरक्षा के लिए कर्मियों की नियुक्ति होगी। साथ ही सभी वाहनों की नंबरिंग कर निगरानी की जाएगी। वार्ड 14 के सभासद अमितेश गुप्त के प्रस्ताव पर नगर पालिका के पुराने सामान की नीलामी का निर्णय लिया गया। उनके वार्ड में पार्क, ओपन जिम और एबीसी सेंटर बनेगा। सीसी सड़क निर्माण से पहले पाइपलाइन का काम पूरा किया जाएगा। कांवड़ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल और भंडारे का आयोजन लखीमपुर में श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका परिषद ने विशेष व्यवस्था की है। एलचौड़ारपी चौराहा स्थित ओवरब्रिज के नीचे विश्राम गृह और भंडारे का आयोजन किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ विश्राम गृह का उद्घाटन किया।
छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कई सुविधाएं दी गई हैं। सावन में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त प्रयागराज में श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर पहुंच चुका है। हरिद्वार, संगम और अन्य पवित्र स्थलों से जल भरकर हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं, जिनका उद्देश्य है बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाना। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने बेहद गंभीरता दिखाई है और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर एक विशेष लेन सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित कर दी गई है, ताकि उनकी यात्रा में कोई बाधा न आए। इसके अलावा पूरे मार्ग पर हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मेरठ में कांवड़ियों ने स्कूल बस तोड़ी। यूपी में 2 शहरों में सोमवार को कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। मेरठ में डंडे मारकर स्कूल बस के शीशे तोड़ दिए। बस कांवड़ियों को हल्की टच कर गई थी, इससे वो नाराज हो गए। कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। गनीमत रही कि उस वक्त बस में बच्चे सवार नहीं थे। इस दौरान 5 कांवड़िये घायल भी हो गए। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में सुमन हॉल के सामने कार से कांवड़िये को टक्कर लग गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने चालक को बेरहमी से पीटा। डंडे मारते हुए कार के ऊपर चढ़ गए। जानकारी पर पुलिस टीम पहुंची, किसी तरह उनको शांत कराया। यूपी की आईपीएस अलंकृता 3 साल से सस्पेंड। यूपी पुलिस में सस्पेंड चल रहे 3 आईपीएस अफसर लंबे समय से अपनी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से जसवीर सिंह सबसे लंबे समय तक सस्पेंड रहने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। दूसरी महिला अफसर हैं अलंकृता सिंह, जो बिना इजाजत विदेश चली गईं। तीसरे हैं अंकित मित्तल, जो पत्नी से विवाद के बाद से सस्पेंड चल रहे हैं। इन तीनों अफसरों को सस्पेंड हुए लंबा समय हो चुका है, लेकिन सरकार कार्रवाई कर भूल गई है। अलंकृता सिंह ने तो वीआरएस के लिए भी आवेदन किया है, लेकिन उनका वीआरएस अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों का खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।